बच्चों आज बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है लास्ट में चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि कोरोजन क्या होता है। तो देखिए स्लो कोटिंग होती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल विद ऑक्साइड और अदर सॉल्ट्स ऑफ मेटल। ऑक्साइड या दूसरे सॉल्ट भी होते हैं उसको भी कोरोजन ही कहा जाता है, लेकिन मोस्टली हम लोगों को जो एनसीईआरटी में पढ़ना है वो ऑक्साइड वाला ही पढ़ना है। ठीक है, कोटिंग हो जाती है सरफेस पर, इसको हम कोरोजन कहते हैं। ठीक इसके कई एग्जाम्पल है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि हमको मेन एनसीईआरटी में यही पढ़ना है। बाकी टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, जैसे इसके सिल्वर के जो वो होते हैं बर्तन वगैरह या जो भी जो ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं, तो वो तो कुछ दिन बाद थोड़े से जो है धुंधले हो जाते हैं, मतलब मटमैले टाइप के हो जाते हैं, चमक उनकी कम हो जाती है। वो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, वो भी क्या है, कोरोजन है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जैसे अगर जो लोग कॉपर की बॉटल में या लोटे में पानी वानी पीते हैं तो उनको ये चीज़ दिखती है, ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाती है कॉपर में भी और पीतल पे भी, ब्रोंज पे भी। ठीक, अब हमारा जो एनसीईआरटी का टॉपिक है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है, हमको इसको पढ़ना है। तो इसके अंदर क्या होता है बड़े ध्यान से समझना है, सबसे पहले समझना है। तो इसमें क्या है कि देखो एक आयरन का ब्लॉक है जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा गया है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो आयरन का ब्लॉक है इसके दो, जब रस्टिंग होती है तो दो स्पॉट बन जाते हैं। एक तरफ क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, और दूसरी तरफ रिडक्शन की प्रोसेस होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। तो आयरन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या अपने आप डोनेट कर देता है कि नहीं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से वाटर में -2 में बदल जाता है। तो कहे सर वाटर के लिए H+ कहाँ से आता है? तो देखिए एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर में CO2 है, H2O एंड CO2, और या अगर आयरन के ऊपर, आयरन ऐसी जगह पर रखा है जहाँ बारिश वारिश हो रही है या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ मॉइस्चर आपको मिल जाएगा। तो CO2 एंड H2O मिलकर H2CO3 बनाते हैं जो कि एक वीक एसिड है। अभी जो H2CO3 है ये H++ HCO3- में चेंज होता है। यही वो H+ है जो यहाँ पर आपको कैथोड पर मिलता है। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर O के ऊपर माइनस आ जाता है, 2 माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है ही, और दोनों रिएक्ट करके वाटर बना लेते हैं। ठीक, अब वाटर बन जाता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसको कि इसने ले लिया। ठीक है, तो अब ये Fe2+ में चेंज हो गया। Fe2+ क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, आयरन का ऑक्साइड, और आयरन का ऑक्साइड जो बनता है वही रस्ट है, जो आयरन का ऑक्साइड है वही क्या है, रस्ट है। आइए समझते हैं इसको, रिएक्शन समझते हैं। देखिए एनोड पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई एक ही ब्लॉक में दो स्पॉट बन जाते हैं, एक जगह पे एनोड और एक जगह पे कैथोड। तो एनोड जहाँ होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अच्छा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अपना दिया हुआ है। ठीक है, कैथोड जहाँ है वहाँ पर क्या होता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन लेता है ये वह, और ये O2- बना लेता है, और यहाँ पे 4 H+
और ये मिल के 2 वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कितना, ये घटा देंगे इसमें से, मतलब 3 2 1.23 प्लस में। ठीक है, ई सेल हो गया ये। तो ये जो हमारा ई सेल आता है पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब जो Fe2+ ये बना है, ये Fe2+, द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये फिर से ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है Fe3+। अब ये Fe3+ ऑक्सीजन 3+ ऑक्सीजन के ऊपर 2- दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो Fe2O3 बनाते हैं। ठीक, विच कम्स आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, मतलब Fe2O3 तो बन ही रहा है, साथ ही साथ भाई एटमॉस्फेरिक वाटर था ही, तो उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर Fe2O3.XH2O, मतलब X कोई नंबर होगा, XH2O के फॉर्म में निकलता है। और यही क्या है, यही रस्ट है, जंग है कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर ना समझ में आए तो 1-2 बार और वीडियो देख लेना इसको। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के, कोरोजन रोका कैसे जाता है, मैं केवल एनसीईआरटी का ही टॉपिक इसके अंदर लिया हूँ और एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल मैंने लिए। तो भाई कोरोजन को रोका कैसे जाए, तो सबसे पहले तो क्या पेंटिंग कर सकते हैं या केमिकल से पेंट कर सकते हैं, जैसे बिस्फिनॉल से, या फिर आप कर सकते हैं कि जैसे आयरन की आपको सरफेस पर आप मेटल लाइक SnNZn मतलब जिंक से कवर कर सकते हैं उसको। ठीक है, या फिर कोटिंग कर सकते हैं मैग्नीशियम या जिंक की, तो मैग्नीशियम या जिंक की कोटिंग करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए मैग्नीशियम या जिंक की कोटिंग करेंगे तो ये जैसे बॉडीगार्ड की तरह काम करेंगे। जैसे कि अगर बॉडीगार्ड क्या होता है कि जैसे जो मेन आदमी है उसको कोई मारने आए तो बॉडीगार्ड सामने आ जाता है कि भाई बॉडीगार्ड को गोली लग जाती है लेकिन वो आदमी बच जाता है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि ये मैग्नीशियम या जिंक की कोटिंग कर दी जाती है तो ये खुद को कोरोड कर लेते हैं, मतलब खुद का कोरोजन करवा देते हैं और ऑब्जेक्ट को सेव कर देते हैं। और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड कहा जाता है। कि भाई जैसे मान लीजिए आयरन है और क्या है Mg है, तो Mg का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, आयरन का ज़्यादा है, तो Mg और आयरन के को अगर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का लॉस Mg कर देगा, आयरन को बचा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिवेंशन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप कोरोजन बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसका आता है और बच्चा कर नहीं पाता। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।